भाई राम लक्ष्मण कहाँ है? बेटा, काशी ने मुझे ठीक समय में सावधान कर दिया, वरना सारा का सारा काम बिगड़ जाता और हमारे हाथ। माता जी, आज आप कैसी बातें कर रही हैं? पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। हाँ, कह तो रही हूँ, मैंने सारा काम बना दिया है, परंतु अफसोस महाराज ने मंगल के समय दम तोड़ा है। हाँ पिताजी, स्वर्ग सिधार गए? हाँ बेटा। ओ पिताता, जय कैसा दिन दिखलाया। मैं तो अंतिम बार उनके दर्शन भी नहीं कर पाया। पिताजी, उठो बेटा, मरना जीना तो विधाता के हाथ में है। परंतु माता जी, पिताजी ने कैसे प्राण त्यागे? कोई रोग हो गया था क्या? कुछ नहीं बेटा, राम के वियोग में कुछ पागल से हो गए, बस उन्हीं का नाम लेते लेते स्वर्ग पधार गए। राम का वियोग? क्या कहा? राम कहाँ चले गए थे? राम का वन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का वन जाना? क्या कह रहे हो माता जी? मैं ठीक कह रही हूँ। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। जब महाराज तुम्हारा हक छीन कर राम को देने लगे, तो मैंने पिता के कहने पे वो दोनों वर मांग लिए। एक ने तुम्हें राजा बनाया और दूसरे में राम को 14 साल का वनवास दिया। माता, हाय सर्वनाश! राम के वन जाती बात किसी ने उनका साथ नहीं दिया और वो क्या अकेले ही निकल दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण और जानकी भी उनके साथ गई हैं। और तीनों के जाते ही महाराज स्वर्ग की ओर निकल गए। माता जी, यह तुमने बड़ा सुंदर काम किया। धन्य है आपको। मेरी भलाई का यही नतीजा है। भलाई? इस अन्याय को भलाई कहते हो? पेड़ को काट के पत्तों को सीखना भलाई कहती हो? मैं समझा, खूब समझा। आज तेरी प्रीति नागिन की। कहाँ सीखी है तुमने जे अपीरिति नागिन की? बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए कितना कठिन कार्य किया। वरदान? ऐसे वरदान मांगते तुम्हारी जीवा पर कीड़े नहीं पड़े? लगी अग्नि भी
मेरी ममता की, ना छाती में जरा तेरी, जो ही चलती रही पापिन, कब्र की बाती चलती रही। तो क्या मेरी सारी मेहनत बर्बाद चली गई? और मंत्रा भी सपने? पकड़ो। गले में लग गया माँ, गले में लग गया। मंत्रा भी क्या अपनी मेहनत का फल नहीं पाएगी? ओ दुष्टा चंपाली, तूने राम को बंद भिजवाया, तूने ही इस कुल का नाश करवाया। भाई रहने दो, स्त्री को मारना ठीक नहीं। वह है आज जो कुछ भी सब विधाता की कहानी है। ना दोष कुछ माता का, ना इसने कुछ बनाया है। हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी। छोड़ कर हमको किसके सहारे, पिताजी की दर को सहारे। पिताजी कि अकेले को किधर की तैयारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी। राम ने ना थोड़ा उस पर बिल्कुल सड़ा ली, लगा दिया अपने। हाय क्यों उन्होंने बन की रहाली। भाई शत्रुघ्न, भाई भरत, आ गई आज किस्मत की हारी, हाय पिताजी की दर को सिहारे। है किस्मत हमें भी उठा ले भाई, पिता पास अपने पहुंचा ले। पिताजी जीते जी हमको मौत बुला ले, हाय फूटी है किस्मत हमारी। बेटा भरत, अनहोनी होकर रहती है। विधाता की गति टाली नहीं जा सकती। मन में शांति धरो, प्रजा हित के लिए राज्य बनो। राज्य बनाओ, राम को बड़ों में बेचकर राज्य बनाओ। लक्ष्मण और जानकी को संकट में डालकर राज्य करूं। अभागिन, यदि तुम माता कोई चलने के दिल से पूछती, यदि तुझे माता सुमित्रा की कलेजे की तरफ मालूम होती, तूने अपनी ही संतान को धोखा दिया, तूने अपने ही पति
भाग्य में हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी, पिताजी किधर को सहारे। हेलो 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 चंद्र महाराज की। देखो देहाती कितने रामला अच्छे क्लब अच्छे सलाल दृश्य से ये लाइव तस्वीर दिखने आपको की मिला दिखाने का करते प्रयास हैं। कर रहे हैं कितनी और मेहनत की हुई है कलाकार जेके हैं। टीवी के माध्यम से ये लाइव तस्वीर स्टेज आपको ऊपर आइए, देहाती रामला क्लब बड़ा ही सलाल अच्छे में जो तरीके रामला करने चलाए परफॉर्म जा करा रहे करते हैं हैं। वो आपको दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम भी इतना सलाल कष्ट के करके निवासी जो है जरूर इस अपना दृश्य को समय देखने आते कटिए, हैं। इधर आते हो। ਇਹਦੇ दृश्य ਵਿੱਚ आपको सीधे ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ देहाती ਸ਼ਬਦਾਂ रामला ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ क्लब ਹੈ के ਕਿ सामने के दिखा रहे हैं ਭਰਾ जहाँ ਭਰਾ ਦਾ पर ਕਿੰਨਾ दर्शक ਪ੍ਰੇਮ था, ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ था। वो इस रामला को देखने आ रहे हैं। ये ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੱਸੀ ਦੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ लाइव परिवार की कवरेज पूरे आपको साम्राज्य दी जेके टीवी के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ जल्दी जल्दी बंटवारे करने की कोशिश करनी है, अलग होने की कोशिश करनी है। बड़े घट ऐसे आजकल दिखने की लभदे ने ये प्रेम दे किस्से, ये प्यार दे, ये मान सम्मान दे, मगर इन्हें की बरकरार रखने की पूरी कोशिश करना चाहिए है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। जिले तक साडा अगला दृश्य तैयार होंदा, कोई बच्चा अगर आना चाहता तो आओ, अज बच्चे की थोड़ा मौका देना है। असें जेड़ा एक बारी आएगा वो नहीं आए, नवा बच्चा कोई आना चाहता तो जल्दी आए। कोई भी एक चीज और इतने दिखने की लभा करती है कि बेटे और बेटियां बराबर, बेटियां लागे ज्यादा तेज होंदियां ने भजन गाने की, कविता सुनानी। देखो देखो एक छोटा जिहा लिटिल फ्लावर एक फुल आई है जी इधर स्टेज ऊपर। क्या बोलोगे बच्चे, आपका नाम क्या है? बानी। वाह, आपका नाम ही बहुत सुंदर है। क्या बोलोगे? बोलो। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्राणी जी का, छोटी सी लिटिल फ्लावर जी। आगे हमारे एक मूसों वाले, आप यहीं पे आपने चप्पल पहनी है ना, यहीं से बोलोगे। क्या बोलोगे? जय श्री राम। जय श्री राम। नाम क्या है आपका? मस्ती की रानी है, जीवन उसका पानी है, हंसगा तो डर जाएगी, बाल गाल चमक जाएगी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इस बच्चे को भी पता है मछली को पानी से निकाले। और कोई? वाह, बहुत जय श्री राम। मेरा नाम विष्णु सिंह है। आज मैं आपके सामने एक भजन बोलने जा रही हूँ। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागार खुल जाएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से बता दीजिए। निशिका देव सिंह, नाम के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। देखिए कितनी लाइन लग गई है। अच्छा, पहले राम जी बोलेंगे, इनका नाम राम है, ये भी भगवान राम के राम है। हेलो। पानी बचाओ पानी बचाओ, बिना खादा पानी बहाओ, मंजिल करो सजा लाल मंडित करके रहाओ बचाओ, माधर घर के बन
तोप चलाना, फुहारे पानी बचेगा घर पे हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। तो इसलिए आप आगे है ना, बहुत ही नन्हे नन्हे कलाकार जहाँ पे बहुत ही अच्छा। तो अभी जो हमारा दृश्य तैयार है, उससे पहले दोनों भक्तों की सूची। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। सो रहे हो, थोड़ा जोर से बोलिए। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की। हाँ, तो श्रीमती शांति देवी जी दम्मोगढ़ वाली, जय स्वर्गीय अपने भाई श्री तीर्थराम जी पलाप्टी वाले की याद में क्लब को 100 रुपए दान करती है। हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि वे जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की। बोल सियावती रामचंद्र की। हाँ, तो अभी आपके सामने दृश्य पेश है कौशल्या का महल। भरत जी खिकई से मिलके सीधे कौशल्या माता के पास आ रहे हैं। बोल सियावती रामचंद्र की। देहाती रामला क्लब सलार से ये दृश्य आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जेके एक्सप्रेस टीवी के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें सलार से देहाती रामला क्लब की जो रामला यहाँ क्लब होती है उसकी ये कवरेज आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। माता जी प्रणाम। अरे तू कौन है? प्यारी बहन, जरा उठो, देखो कौन आया है। अरे कैसे उठूं? जरा आंखें तो खोलो और पहचानो। आंखें होती तो रोना ही क्या था। आंखें किसकी लाऊं? एक ही तो था साधन, वह सारे चल लिए, खाली दौलत रह गई। आंखों के तारे चल दिए। ए भाई, तू ही बता, तू कौन है? माता जी, मैं आपका महानीच पापी बेटा भरत। आओ बेटा भरत, ऐसी बातें क्यों करते हो? इतने व्याकुल किस लिए हो रहे हो? माता जी, सर पर गिरे पहाड़ जो रोना कहा ना हो, लग जाए घर में आग तो क्यों कर धुआं ना हो। हाँ बेटा, जब बुरा समय आता है तो न होने योग्य कार्य भी हो जाता है। माता, मैं कितना नीच हूँ। मेरे कारण राम को बन जाना पड़ा। मेरे कारण पिताजी स्वर्गवास हो गए। तू प्राण क्यों ना रह गई? तेरी कोख से जन्म लेते ही मेरा काल क्यों ना आ गया? सहन करने ना पड़ते इसके
अपमान के बदले यदि तू मांग लेती मौत मेरी अपने प्रचार के बदले। बेटा, माता को क्यों दोष देते हो? ये सब हमारे भाग्य में लिखा है। हमारे कर्मों का खेल है। ठीक है माता जी, मैं आपको कैसे समझाऊं, आपके मन को कैसे विश्वास दिलाऊं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जो पातक मित्र का होता है, छल से विष पिलाने में, गांव को कष्ट देने में, गुरु का घर चिल्लाने में, जो पातक स्त्री बालक के पता है होता खून बहाने में, कौन सी डांस कर रही थी छोटी धर्मशाला पिता और ब्राह्मण का धन चुराने में मुझे जय पाप लग जाए। मुझे दुष्कर्म प्यारा हो। यदि इस काम में माता जरा भी मेरा इशारा हो, तुम क्या कह रहे हो भरत? माते भरत, मैं जानती हूँ। भरत निजराम भक्ति से कभी मुंह मोड़ नहीं सकता। मुझे संदेह सपने में भी तुम पर हो नहीं सकता। बेटा भरत, शोक छोड़ो, मन को शांति दो। सबसे पहले महाराज के मृतक शरीर का देह संस्कार करो। आपका वचन यथार्थ है गुरुदेव। चलिए मैं अभी चलता हूँ। नहीं है फिनिश करूं? पकड़ो, एक मिनट खांसी कर लूं जोर से। हमारे साथ जुड़ते हुए नंबर 1 हमारे जीतू लाल जो कि कमाल के कार्यकर्ता है। माइक पकड़ाओ, अब आवाज जी रखो है। जेके बस टीवी के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें आपको सलाल से दिखा रहे हैं और इस वक्त देहाती रामला क्लब सलाल में राम की लीला दिखाई जा रही है। और बात की जाए बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, जो है अभी तक हर वर्ष की तरह जो है मनाई जाती है और अंत बड़े अच्छे अच्छे दृश्य देखने की लगा करते हैं। ते टाइम का तुसें की पता गया है का समापन किया जाता है कि 8 बजे शुरू कर लेंगे थे 11 बजे समाप्ति होती है। कदे कदे टाइम
थोड़ा जिहा उपर थल्ले भी हो जाता। चलो थल्ले दे कदे नहीं होया 11 कोलों पहले दे समाप्त नहीं हुई, कदे 11:15 या 11:30 भी हो जाते ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। पर कुछ नवे दृश्य ਜਿਹੜੇ पाठ उनकी एडिशन की दी है, बड़े अच्छे मेहनत की दी है कलाकार है। तो मैं सूचित भी कर लेना क्योंकि हुण कन्फर्म हो चुके दा है कि दिखने वास्ते लभना है महाभारत का पाठ अपना द्रौपदी का चीरहरण। बड़ा अच्छा पाठ है, और ही भी सुनायो, सारे ही सुनायो ते बदो बद जेडे आयो, ताकि ये बड़ा अच्छी चीज है। ये जी कल इन्हें कलाकार इतने जकी एक प्रदर्शित करनी है, बड़ी अच्छी चीज है, दिखने वाली सीखने वाली। मैं उम्मीद है कि साढ़े विच 90% लोगों की उस चीज का ज्ञान नहीं होना है, और वो जड़ा दिखने की, और उम्मीद करने अगर अच्छा लगेगा ये कोई शिक्षा मिलने वाली होगी अगे अगे अस कोई और भी अच्छे मेहनत करिए। जगे साढ़े क्लब के सीनियर बैठे दे विच बड़े अच्छे दृश्य और भी लियांगण ते बड़ी जी मेहनत करा करते हैं सारे कलाकार। इसी निरंतर गति करनी अगे दशहरे तोड़ी तुसें साढ़े कन्नै सहयोग बनाइए रखना है, अपना जेड़ा समय तुसें जरूर देना है। ते एक और सूचना आई है कि पहले जगह साड़ी है अज की नाइट भी स्वरूप नखा का पाठ होता है, वो कल पहला पाठ होना है। कल बड़े अच्छे पाठ, पहला पाठ स्वरूप नखा का जो नक कटाना है, ਉਹਦੇ कन्नै के लास्ट पार्ट ਜਿਹੜਾ महाभारत का दोहें सुनाई बैठे जी। ये बीच दी बड़े अच्छे बीच और भी दृश्य 4-5 ਜਿਹੜੇ दोहें की दिखने की लभगन। बदो बद संख्या विच कल ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ श्रद्धालु है भगत जगह साढ़े बीच आना है। हेलो हेलो, बोल सियापति रामचंद्र की आवाज नहीं आई, बोल सियापति रामचंद्र की। हाँ, अभी आपके सामने दृश्य पेश है वाल्मीकि जी का आश्रम। बोल सियापति रामचंद्र की। एक्सरे का स्पोर्ट है, एक माइनर वाइब्रेशन चिरंजीवी रहो राजन। पधारिए महाराज पधारिए। हे रघुकुलभूषण, आपने वनों को कैसे सुशोभित किया? ऋषिराज, किसी समय हमारी माता कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान पाए थे। एक में छोटे भाई भरत को राज्य और दूसरे में मेरे लिए वनवास। मैंने पिताजी की आज्ञा का कल्याण जानकर खुशी से स्वीकार किया। जे छोटे भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता जी भी साथ आई हैं। क्यों ना हो राम, आप रघुवंश की ध्वजा और बेटों का पालन करने वाले हैं। आपकी माया जानकी और बड़े बेग वाले शेषनाग आपका संग कैसे छोड़ सकते हैं? ऋषिराज,
अपना कल्याण, पिता की आज्ञा, माता का हित और आपके दर्शन सब मुझे वन घमंड से प्राप्त हुए। फिर मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन है? सिर नीचे। निसंदेह आपका वनवास अर्थ, धर्म, प्राण और मोक्ष चारों को देने वाला है। बेतात, यदि आप ऐसा ना करते तो संसार का कल्याण किस तरह होता? महाराज, आप कृपया करके कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं जानकी के साथ तथा लक्ष्मण के साथ विश्राम कर सकूं। महाराज, आप तो सर्वव्यापी हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहां आपका वास नहीं? फिर भी आप मुझसे पूछते हैं, तो सुनिए। जो लोग आपकी कथा सुनते कभी तृप्त नहीं होते, जो आपकी दर्शनों की कामना करते हैं, जिनकी जीवा आपका गुण गाती है, जिनकी नासिका आपका पवित्र प्रसाद सूंघती है, जिनका शीश देवता गुरु महात्माओं के चरणों में झुकता है, जिनके पांव तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, आप उनके हृदय में वास कीजिए। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष और दंभ को त्याग कर दूसरे के धन को पत्थर और दूसरे की स्त्री को माता समझते हैं, आप उनके हृदय में वास कीजिए। महाराज, किंतु की दृष्टि से रहने का ठिकाना बताइए। अच्छा भगवान, यदि यही इच्छा है तो आप चित्रकूट पर्वत पे निवास कीजिए। आपको वहां बड़ा आनंद प्राप्त होगा। वहां का वन सुंदर है, मंदाकिनी का निर्मल जल बहता है, अनेक ऋषिजन आत्म साधना के लीन रहते हैं। धन्य हो महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा भगवान, आज मेरी भी साधना सफल हो गई। मैं कृतार्थ हुआ। अच्छा, चलो फोकस बैक साइड, लोगों फोकस बैक साइड बोलनी ना। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। हमारे गांव के स्पीकर मतलब बहुत ही अच्छे दृश्य है। तो अभी दानी भक्तों की सूची। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, हवन सुत हनुमान की। आवाज नहीं आ रही है कुछ, क्या बात होगी? बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। हाँ, तो कुछ दानी भक्तों के नाम। मिस्टर अभिषेक सिंह जी और पुन्नू पारगोड़ वाले, जो स्वर्गीय अपने पिता श्री सिंदूर सिंह जी की याद में क्लब को 100 रुपये दान करते हैं। हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। श्री हरनाम दास जी शर्मा टिंड वाले
हमारे क्लब को 50 रुपए दान करते हैं। मैं क्लब की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। श्री बलवंत सिंह जी कैशियर दमनकोट वाले, जो आज की नाइट के जितने भी प्रोग्राम हुए उन सब पर खुश होकर क्लब को 100 रुपए दान करते हैं। मैं क्लब की ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मिस्टर चैतन्य मन्नू बुड़ुग वाले, ये स्वर्गीय अपनी परदादी और परदादा की याद और अपने स्वर्गीय चाचू अशोक सिंह की याद में क्लब को 100 रुपए दान करते हैं। हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि वे जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। मिस रोशी डॉक्टर ऑफ श्री अजय सिंह जी दमनकोट, मिस्टर जोग सन ऑफ श्री अजय सिंह जी दमनकोट, मिस वानी डॉक्टर ऑफ श्री अनूप सिंह जी दमनकोट वाले हमारे क्लब को 100 रुपए दान करते हैं। मैं क्लब की ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मिस्टर सूर्यजीत सिंह और मिस्टर समरजीत सिंह जी गुलाना वाले क्लब को 100 रुपए दान करते हैं। मैं क्लब की ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। श्री सुभाष सिंह जी तेनी वाले, जो स्वर्गीय अपने माता पिता जी की याद में क्लब को 100 रुपए दान करते हैं। हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि वे जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की। धन्यवाद मिस्टर जसवंत सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां बजानियां ने दे सारे डॉक्टर जी के वास्ते, जिन्हें कि अपना बहुत के ज्यादा समय अपनी उम्र का जगह इन्हें पूरा का पूरा हिस्सा जगह इस क्लब की दिता है और ये नीचे इनका एक अहम रोल रहा है कि जरा एक कापी लीए ये सारी संगतें नशा जगह है दुखी चौकी गुआई करते ने, ये सारे ने सारे पैसे लीए जगह प्रभु राम के चरणों में रखने ने ते उथे इन्हें पैसे लगे जिन्ना तो साल दिखा करते ने सिलसिला ये सारा इन्हें पैसे करना चला करता है। जियां के साढ़े क्लब की अगर 50 60 100 जिन्ना भी मैंबर है छोटे बाल कलाकार कशा लेइए बुजुर्ग तक एक उनका भी छोटी जी मात्र एक फीस कोई थे एडमिशन रखी हुई होती है तो कन्ने के बाद जगह तुंदा जगह ये साढ़े कुछ 2-2 4-4 रुपए चलता रहता है ये सारे कन्ने और तुझे संगतें भी दिया करने में तुझे की सुनाई लिया कि अज दिन थोड़ी इस क्लब की कदे भी खर्चे की परेशानी नहीं आई। अरे जेड़े जेड़े समान की जरूरत पई वो समान अपनी संगतें के पासे जा अपने इस क्लब के पासे अस जियां कियां भी करके जुटाते रहे और बड़ा खुले दिले कन्नै जेड़ी जेड़ी चीज की जरूरत है समान की पैंती रही हर चीज अवेलेबल की है। जेड़ियां नहीं भी आंदे अस सारी सलाह लेंदे रहने सारे कोला सुनते रहने जेड़ी चीज नहीं भी है अस वो भी लेने का प्रयास करते रहने समय अनुसार। ये कन्नै के साढ़े कुछ एक पंचायत के नुमाइंदे भी बड़ा सहयोग करते हैं। जियां कि तुम इस बार ये जगह फ्रंट ऊपर दिखा करते ये पहले नहीं ही स्टेज खाली पीछे यही इस बारी जगह ये करने इन्हें बरामदा भी एक पूरा देखी लो टीम का एक शेड जगह ये बनाया है। ਇਹਦਾ भी काफी बजट इन्हें लिखे हुआ पूरा एक बोर्ड लगे हुआ है। ये साड़ी डीडीसी मैम जगियां साढ़े सलाल दिया गया ना उन्हें जो कि ये राशि दी है एक बार जोरदार तालियां कन्नै उनका भी जगह स्वागत धन्यवाद करो कि जिसके टाइम टू टाइम इस क्लब की सहयोग करते रहते हैं। तो साड़ा कोशिश रहो कि हर वर्ष बढ़िया भी बढ़िया करने की कोशिश करो सारा क्लब जी। जगह सारा अगला दृश्य तैयार है जिसे कुछ बड़े उत्साहित हो दिखने वास्ते। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। हेलो बोल सियापति रामचंद्र की। आवाज नहीं आ रही है। बोल सियापति रामचंद्र की। हाँ तो अभी आपके सामने दृश्य पेश है चित्रकूट राम भरत का मिलाप। बोल सियापति रामचंद्र की। पकड़ फोन भैया फोन पकड़ना।
रक्षा, हे नाथ रक्षा। दुखी मन और दुखी हृदय पर अब करुणा करो स्वामी, शरण में आ पड़ा हूं मैं, मेरी रक्षा करो स्वामी। दुखी क्यों इस तरह होते हो, धैर्य तो धरो भाई, पड़ा है कष्ट क्या तुम पर, जरा वर्णन तो करो। आए नाथ क्यों छोड़ भरत को, क्या अपराध बेचारा है, मैं दिन काटूं किस भांति, भला किसका मुझे सहारा है। जब रूठ चले प्रभु आप, अवश्य सुख संतोष सहारा, अब लौट चलो अब वापिस, अवध को है आगाज तुम्हारा। भाई भरत इतने व्याकुल ना हो, शांति से हो। क्या कर्मों की गति कभी रुक सकती है? ठीक है प्रभु, किंतु आपके बिना मेरा कोई और नहीं। महाराज आपका सेवक शत्रुघ्न। भाई शत्रुघ्न, तुम क्यों व्याकुल होते हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। महाराज आपके वियोग में अयोध्या उजड़ चुकी है, नर नारी दुखी हो रहे हैं, पशु पक्षी प्राण खो रहे हैं। भाई शत्रुघ्न इतने अधीन न बनो, बस ये सब तो ठीक है, जिस प्रकार जल बिना मछली, मणि बिना नाग, पति बिना सती, उनका जीवन बेकार है, उसी प्रकार आपके वियोग में सारा नगर रोता है। महाराज आपके वीरे ने सबको दुखी बनाया है, इसलिए दर्शनों के लिए सारा नगर उमड़ आया है। प्रणाम गुरुजी। चिरंजीव रहो पुत्र, कल्याण हो। धन्य है इन पवित्र विचारों को छोड़कर संसार के इतिहास में कहीं नहीं मिल सकता। ऐसी उत्तम भावनाओं के कारण मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। इस प्रकार विधाता पर दोष लगाना उचित नहीं।
कहते हो भ्राता? सब कर्मों का ही फल है। भ्राता जी, एक और तुम वन को पधारे और दूसरी ओर हमारे पिता स्वर्ग सिधारे हैं? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? निस्संदेह अयोध्या बिल्कुल बेसहारा हो गई। हाय पिताजी, आप भी हमें छोड़कर चले गए और सदा के लिए मुख मोड़ कर चले गए। हाय अफसोस, गर्दिश हमारे क्यों पीछे पड़ी है, जो हमको बर्बाद करने पर अड़ी है। घर से निकालकर एक कोने में बिठा दिया और पिताजी का प्रेम भी हमारे सिर से हटा दिया। गुरुजी, आपका उपदेश कल्याणकारी है, इसलिए कृपया करके इन सबको अयोध्या ले जाओ। बेटा, मैंने भी भरत को बहुत समझाया, परंतु उनकी राम भक्ति के सामने हमारा कोई बस ना चल पाया। प्यारे भरत, अब तुम ही विचार कर कोई ऐसा कार्य करो जिससे माता को शांति और प्रजा को सुख मिले। सुनिए प्रभु, नाथ सदा से आपने किया मेरा उपकार, दोष किसी का कुछ नहीं, बड़ी भाग्य की मार। बार बार विनती करूं, चरण नवाऊं नाथ, इच्छा मन की मेरी, चलो अवध को नाथ। सुनो भरत, रज जीत की है ईश्वर आधीन। क्यों तुम व्याकुल हुए, मन को किया मलिन। अधिक तुमसे जग में मेरा ना कोई नाथ प्यारा है। तुम्हारे बिना अयोध्या में नहीं मेरा गुजारा है। वचन मेरा पिता आ गया, प्रण अपना निभाऊं मैं। करो मत देर अब मेरे भाई, अवध को लौट जाओ। बेटा भरत, अब इनकी आज्ञा का पालन करो और अवध को लौट चलो। हाँ भाई, अब तुम लौट जाओ। 14 वर्ष पहचान तुमसे मिलूंगा। अच्छा भ्राता जी, अगर आपकी और गुरु जी की यही आज्ञा है तो मैं भी विवश हूं।
धन्य हो तुम भरत, धन्य हो। तुम दोनों साक्षात धर्म का अवतार हो। तुमने दिखला दिया धर्म के सामने राज्य का कोई मोल नहीं। एक वह है जो मर जाते हैं कट कट राज पर, एक ये हैं जो लगा देते हैं ठोकर आज पर। अच्छा प्यारे, लो मेरी खड़ाऊं ले जाओ। अच्छा प्रभु, आज्ञा दीजिए, किंतु याद रखिए, यदि आप 14 वर्ष से एक भी दिन अधिक लगाएंगे तो भरत को जीवित नहीं पाएंगे। तुम निश्चिंत रहो भरत। भाई लक्ष्मण, चित्रकूट तो अब सारे अयोध्यावासी जान गए हैं, इसलिए जहां पर आकर मोह की बात करेंगे और यात्रा का और कष्ट पहुंचाएंगे। ठीक है महाराज, ये स्थान वैसे भी अयोध्या से दूर नहीं है, इसलिए जहां से जल्दी ही निकल जाना चाहिए। हम लोग आगे का भ्रमण करें और अन्य स्थानों की यात्रा करके अनुभव का लाभ उठाएं। हाँ प्रभु, चलिए, अब यही सुंदर है। हेलो हेलो, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। एक बार जोरदार तालियां बजाओ सारे के कलाकारें वास्ते जेडे अच्छे अच्छे दृश्य इन्नी मेहनत करके दसा करते ने। दानी भक्तों की सूची। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की जय। नहीं जोर से बोल जाए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, हर हर महादेव की। हाँ तो
मिस भूमि राजपूत डॉक्टर अब श्री बरयाम सिंह जी चुप्पी वाले, जिस स्वर्गीय अपनी दादी श्रीमती सत्या देवी जी की याद में क्लब को 100 रुपये दान करती हैं। हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि वे जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। हेलो, बोल सियापति रामचंद्र की। हाँ, तो आज की हमारी प्रस्तुतियां समाप्त हो गई हैं, इसलिए सभी आरती के लिए क्लब मेंबर स्टेज पे आ जाएं और सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। बोल सियापति रामचंद्र की। हेलो 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 हेलो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जावे फल पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट बीते तन का। हरिओम जय जगदीश हरे। मातृ पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम भगवती। प्रभु किस विधि मिलो दया में। किस विधि मिलो दया में। तुमको मैं गोमती। हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ
शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम लगाओ, संतन की सेवा। हरिओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी गुरु, कहत भोले अंतर्यामी, मन वांछित फल पावे। हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, शंकर दूर करे। हरिओम जय राधाधीश हरे। ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਭਗਤਗਣ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਔਰ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ। बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो की जय हो, लीला का प्रचार हो, तो इतनी कोटि देवी देवताओं की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, महाराज की जय हो। अच्छा, एक जरूरी सूचना, कल का जिहड़ा सीन है कोई महाभारत का सीन देने वास्ते आखिर इस वास्ते ज्यादा को ज्यादा भगतगण जिहड़े ठीक समय दे उपर पुजी जान। सत रामलीला समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय